कभी एक डेफिनेशन का एग्जैक्ट वर्डिंग, कभी एक सिंपल सा फ्रेज, कभी एक एक्सेप्शन जिसको हम कैजुअली स्किप कर देते हैं, अगले साल वही एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है। सो यस गाइस, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नीट एग्जाम के लिए सबसे टॉप मोस्ट रिसोर्स की, विच इज एनसीईआरटी। खास तौर पर अगर केमिस्ट्री की बात की जाए, प्रीवियस ईयर पेपर्स और ट्रेंड्स का एनालिसिस किया जाए, तो आप मानकर चल सकते हो कि 10 to 15 क्वेश्चंस एग्जाम में एज इट इज आपके एनसीईआरटी की लाइन से उठकर आ जाते हैं, एंड हेंस इट इज इंपॉर्टेंट कि एनसीईआरटी जैसे क्रूशियल रिसोर्स को आपने बाय हार्ट किया है। और जब मैं कह रही हूँ कि 10 to 15 क्वेश्चंस एज इट इज, मतलब वो तो बिल्कुल ही प्रॉपर आपका लाइन बाय लाइन आपको प्रिंटेड ऐसे दिख जाएंगे। लेकिन बाकी के जितने क्वेश्चंस होते हैं, मोस्टली आप मानकर चलिए 95% ऑफ द क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी के सिलेबस के पेरिफेरी के इर्द गिर्द ही लाया करता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ that particularly for chemistry how you should go through NCERT, what is the best way to read NCERT such that किसी भी important point को हम skip नहीं कर रहे हैं। और स्पेशली जब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट की, जहां पर यार हर दूसरी लाइन को पढ़कर लगता है कि मैम इससे तो क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, या फिर जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जहां पर इतनी सारी रिएक्शंस और लगता है भाई ये तो सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है ना। So yes, let us quickly get started. But before that, let me tell you, I'm Akanksha and I'm a chemistry expert in NEET UG since past 5 years. Make sure कीजिएगा कि आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक फॉलो करें, सच दैट आप ये समझ पाएं कि वो क्या सही तरीका है जिस तरह से आपने एनसीईआरटी को रीड करनी चाहिए, सच दैट एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट बिल्कुल यहाँ पर दिमाग पर छप जाए, और जब एग्जाम में क्वेश्चन आए प्रोसेसिंग इतनी फास्ट हो कि सोचना भी ना पड़े और खुद ब खुद आपका जो हाथ है वो चले सही ऑप्शन पर। तो यार देखो, सबसे पहले आपको समझना होगा कि जब आप एनसीईआरटी बुक को ओपन करते हैं, शुरुआत में सबसे पहले हमारे सामने इंडेक्स आता है। उस इंडेक्स का जो सीक्वेंस है वो सोच समझकर बनाया गया है। आप एग्जैक्टली जिस सीक्वेंस में आपको चैप्टर्स को दिया गया है, अगर आप एग्जैक्ट सीक्वेंस फॉलो करते हैं तो आप सही ऑर्डर में आगे बढ़ रहे होंगे और आप कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर रहे होंगे, ना कि रट्टाफिकेशन। मतलब जैसे अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करती हूँ, तो वो कहाँ से शुरू करते हैं? सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिर उसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, फिर एनसीईआरटी में देखोगे केमिकल बॉन्डिंग है। एंड आइडियली दिस इज द सीक्वेंस दैट यू मस्ट आल्सो फॉलो। सेम फिजिकल के लिए है, सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, जो उसने सीक्वेंस दिया है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है, सोच समझ कर बनाया है। क्योंकि देखो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ठीक से समझ नहीं आएगा अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में बहुत जगह आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत पड़ेगी, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिना अफबाउ प्रिंसिपल के नहीं आएगा, अफबाउ प्रिंसिपल बिना एटॉमिक स्ट्रक्चर के नहीं आएगा। तो इसीलिए जरूरी है कि हम वो सही करेक्ट सेट ऑफ सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं यूनिट्स का, सच दैट हम क्वेश्चन को, सच दैट हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर पाए। ठीक है, अब सी, अब एनसीईआरटी जो है ना वो आपको समझाने के लिए नहीं है बल्कि बताने के लिए है कि सिलेबस में क्या क्या है। इसका मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम एक पर्टिकुलर चैप्टर को सीधा एनसीईआरटी से पढ़ने के लिए चले जाओगे, कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। दैट मीन्स एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं हो पाएगी, बल्कि आपको एक टीचर की जरूरत पड़ेगी। पहले आपको एक लेक्चर देखना पड़ेगा जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हो और एनसीईआरटी ओरिएंटेड हो। आपने पूरे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को सीखना है, और उसके बाद स्टेप नंबर 2 होता है एनसीईआरटी पर आना। बच्चों, ज्यादातर अगर आप यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे तो आपको शायद ही, रेयर ही कोई ऐसा कंटेंट मिलेगा जहां पर एनसीईआरटी को खोलकर केमिस्ट्री के लिए, पर्टिकुलरली मैं केमिस्ट्री के लिए बात कर रही हूँ, शायद बायो में क्योंकि वैसे भी बड़ा पॉपुलर होता है एनसीईआरटी, तो वहां पर आपको बहुत लेक्चर्स मिलेंगे। बट देन लेट मी टेल यू, यूट्यूब पर अगर आप मेरे नाम से सर्च करेंगे तो आपको इस तरह के कुछ वीडियोस मिल जाएंगे, जहां पर बच्चों मैंने वन शॉट में एक पर्टिकुलर टॉपिक को इस तरह से कवर किया है। बच्चों को इसका खूब सारा प्यार मिला, और मैंने ना यहाँ पर बिल्कुल साइड बाय साइड एनसीईआरटी खोलकर दिखाया है कि एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका क्या है। आप मेरे उन वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं। बट देन द पॉइंट बीइंग कि अब हमारा सेकंड स्टेप है एनसीईआरटी के पास जाना। जब हमने एक बारी लेक्चर देख लिया है, हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। दूसरा, आपके पास हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों ही होना चाहिए एनसीईआरटी का। मतलब आज मैं तुमको कहूं तो तुम्हारे मोबाइल फोन में एक सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए आपके एनसीईआरटी की, एंड हार्ड कॉपी इज इंपॉर्टेंट सच दैट मैं उसको फील कर पाऊं, है ना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें मैं फ्लैश कार्ड लगा दूं या अंडरलाइन कर लूं या हाईलाइट कर लूं, तब समझ आता है कि हाँ ये एक एनसीईआरटी, वो एनसीईआरटी है जो बच्चे ने पढ़ी, और अपनी एनसीईआरटी देखकर फील हो जाता है कि हाँ ये मुझे आता है। जब उसमें हम नोट्स बनाते हैं, जब उसमें हम हाईलाइट करते हैं, जब उसमें हम अंडरलाइन करते हैं, राइट, आगे बढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी में कुछ चीजें बहुत ही शानदार तरीके से रिप्रेजेंट की गई हैं, एंड ये भी एक वजह वजह है कि एनसीईआरटी वन ऑफ द टॉप मोस्ट रिसोर्स है।
आप देखिए कि बहुत सारे जो केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स मिलेंगे, जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का एनसीईआरटी का एक स्निप मैंने आपके सामने रखा। अब इसमें क्या किया, उसने पूरे चैप्टर को ऑलमोस्ट एक सिंगल फ्लो चार्ट की मदद से काइंड ऑफ एक्सप्लेन कर दिया है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सारी प्रॉपर्टीज हैं, उनका ट्रेंड है कि भाई लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम कैसा वेरिएशन होगा, और उसने एक फ्लो चार्ट की मदद से सारा बता दिया है कि कैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी का लेफ्ट टू राइट क्या होगा। ठीक है, तो दैट इज द होल पॉइंट गाइस, कि इस तरह के जो फ्लो चार्ट हैं स्पेशली उनको हाईलाइट करो अच्छे से। जितनी भी हमारी टेबल्स बनती हैं, जैसे जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है भाई, जितनी भी टेबल्स हैं, सबको टेबल को पकड़ लो। अब जैसे उसने एटॉमिक रेडियस, मान लो बोरॉन फैमिली का एटॉमिक रेडियस लिख दिया, अब ट्रेंड देखना तो आपको आता ही है। अब देखो कि ट्रेंड कैसा चल रहा है, रेडियस इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है जब आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो। तो अगर इंक्रीज हो रहा है लिख लो साइड में टेबल के, कि इंक्रीज होता है, डिक्रीज हो रहा है तो लिख लो। और कहीं पर अगर बीच में ऐसा लगा कि यार ये तो इंक्रीज होते होते अचानक से ये गैलियम का डिक्रीज हो गया, तो उसको आप एनसर्कल करिए और फिर टेबल के ही बाजू में टेक्स्ट लिखा होगा और वहां पर उसकी एक्सप्लेनेशन आपको गिवन होगी कि क्यों ऐसा हुआ कि साइज इंक्रीज होते होते अचानक से बीच में गैलियम का साइज डिक्रीज हो जाता है, जिसको आप एक्सेप्शन बोलते हैं, और वो ही एग्जामिनर का एब्सोल्यूट फेवरेट होता है। कई बार इस तरह से आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए जो भी एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एग्जाम्पल्स होते हैं, सोल्ड एग्जाम्पल्स होते हैं। भाई बहुत बार देखा गया है कि एज इट इज इन टेक्स्ट जो खास तौर पर सोल्ड एग्जाम्पल्स होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। बाकी यार ऑनेस्टली अगर आप एक अच्छे एजुकेटर के गाइडेंस के अंडर है ना, वो क्लास के अंदर आपको एनसीईआरटी ओपन कर कर दिखाएंगे, एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड रीड कर कर दिखाएंगे। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मेरे जितने भी बैचेस होते हैं या अब जो बैचेस अपने स्टार्ट होने वाले हैं 15 मई से, वहां मैं केमिस्ट्री के एक एक चैप्टर के लिए अपनी क्लास में आपको एनसीईआरटी के स्निप्स, एनसीईआरटी के हाईलाइट्स डिस्कस करूंगी। तो एक्चुअली आपको कोई स्ट्रैटेजी वगैरह अपनाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अगर आप एक सही एजुकेटर के गाइडेंस के अंडर होंगे तो इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, हमारा जो फीनिक्स 2.0 बैचेस हैं उनकी शुरुआत होने वाली है 15 मई से। अगर आप भी, मुझे लगता है यहाँ पर सभी एजुकेटर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए, आप भी अगर यही चाहते हो कि भाई दिमाग ना लगाना पड़े, अगर दिमाग कहीं लगे भी, मेहनत कहीं लगे भी, एफर्ट कहीं लगे भी, तो कॉन्सेप्ट को सीखने में, चीजों को सीखने में, अपना सिलेबस कवर करने में, ना कि स्ट्रैटेजी और टारगेट्स और प्लानिंग में कि अच्छा कैसे करना है। तो यहाँ पर जब मैं भी आपके लेक्चर्स कंडक्ट करूंगी, वर्ड बाय वर्ड हम एनसीईआरटी एक एक टॉपिक की कवर कर रहे होंगे। मेरे साथ मिलकर आप पूरी केमिस्ट्री कवर कर सकते हो, प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर। बेटा मैं आपको बता दूं कि आज इसका आखिरी दिन है जबकि आप प्लेटफॉर्म को वाया द कोड एके लाइव ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि फिर इसके बाद आज यानी कि 10 तारीख 10th में दिस इज द लास्ट डे जहां 4699 में प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर पाएंगे। उसके बाद फीस इंक्रीज हो जाएगी। एंड आई रियली वांट हर बच्चा जो मेरे साथ जुड़ा है, जो इस वीडियो तक पहुंचा है, वो ज्यादा पे ना करते हुए, क्योंकि मुझे पता है इवेंचुअली बेटा घूम फिरकर इधर उधर भटक कर आपको समझ आएगा कि क्वालिटी यहीं मिलेगी, सिलेक्शन यहीं से होगा, आपको चीजें समझ यहीं आएंगी, आपकी फ्रीक्वेंसी टीचर्स के साथ रेजोनेट यहाँ पर कर पाएंगी। पर इस दौरान आप अपना समय वेस्ट कर दोगे, अननेसेसरी लेट भी ज्वाइन करोगे, फीस भी ज्यादा दोगे। तो आई वांट कि आप टाइमली डिसीजन लें। आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक है, कोड इस्तेमाल करेंगे एके लाइव तो आपको एक्सक्लूसिवली मेरी मेंटोरशिप मिल जाएगी, जहां हमारा पहला ये ऑब्जेक्टिव होगा कि हर बच्चा जो मेरे साथ जुड़ा है, सबसे पहले मैं समझूंगी कि उसकी वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। मैं आपके लिए एक मेरे मेंटोरशिप वाले स्टूडेंट्स के लिए जो प्लेटफॉर्म को वाया द कोड एके लाइव ज्वाइन करेंगे, उनके लिए गूगल फॉर्म रोल आउट करूंगी, जिसमें मैं उनसे फिल कराऊंगी कि आपको क्या लगता है, आपकी वीकनेस फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, या फिर जो तीनों, अब आपकी जो वीकनेस है वो क्यों है, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, कहाँ दिक्कत होती है। और सबसे पहले हम स्ट्रैटेजीज बनाएंगे कि सबसे पहले आपकी कमियों को दूर किया जा सके। तो मेरा जो ये मेंटोरशिप ग्रुप है, वहां आई एम गोइंग टू बी प्रिटी स्ट्रिक्ट एंड आई एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, अ लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी फ्रॉम यू। तो सोच समझकर वहां पर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आना, एक लाइव मेंटोरशिप के अंदर आना, मतलब अपना 200% देना, मतलब एक स्ट्रिक्ट रूटीन को फॉलो करना, मतलब टारगेट्स को हर हाल में पूरा करना, मतलब ये मानना कि आकांक्षा मैम इज गोइंग टू पुश अस आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन्स, राइट। बिकॉज मैं ये चाहती हूँ कि ये जो साल भर का समय है ना, हर हाल में हम साथ में मिलकर उसमें आपका सिलेक्शन पूरा कर, पक्का कर पाए, राइट। और इसी के साथ बच्चों, जब आप प्लेटफॉर्म को वाया द कोड एके लाइव ज्वाइन करोगे, तुम्हें मेरा सारा स्टडी मटेरियल का एक्सेस मिल जाएगा, मेरे सॉल्व मतलब डीपीपीज, फिर उनका साइमल्टेनियसली उनकी आंसर की एंड डिटेल्ड सॉल्यूशन भी डीपीपी में ही मैंने डाला है। और ये बिल्कुल न्यूली क्यूरेटेड डीपीपीज है, मेरे हैंडपिक्ड क्वेश्चंस है, एक एक चैप्टर के सारे बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस हैं, जो मेरे पुराने बैचेस में बचे रहे हैं। अगर उनसे आप कंपेयर करेंगे तो ये बिल्कुल डिफरेंट सेट ऑफ डीपीपीज आपको मिलेंगी, क्योंकि
पेपर यार, इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप ऑन अपग्रेडिंग आवरसेल्व्स, राइट? इस तरह से फॉर्मूला शीट्स, फिजिक्स की भी फॉर्मूला शीट्स का माइंड मैप्स, रिएक्शन चार्ट, सुपर नोट्स वगैरह। एंड गाइस लेट मी टेल यू कि ये मैंने कहीं से आउटसोर्स नहीं किया है कि हाँ जी ये लो एक केमिस्ट्री की फॉर्मूला शीट मिल गई, यहाँ से केमिस्ट्री के सुपर नोट्स मिल गए, नहीं। और इस बात का आपको एहसास होगा जब आप मेरे साथ चैप्टर्स को पढ़ोगे, आपको रियलाइज होगा कि भाई क्लास में मैंने जो पढ़ाया ये तो एज इट इज सेम सीक्वेंस में सेम ही बातें लिखी हैं, तो आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। नहीं तो कई बारी ठीक है कि आप इसके टेलीग्राम में चले गए, उसके टेलीग्राम में चले गए, आप नोट्स, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स मिल जाते हैं आपको, लेकिन उनका फायदा कुछ नहीं होता। बोलो ऐसा होता है ना कि माइंड मैप डाउनलोड तो कर रख लिया पर उसको देख के समझ कुछ भी नहीं आ रहा। बट यहाँ पर क्योंकि 100% मैंने ही तैयार किए हैं सारा स्टडी मटेरियल अपने हाथों से, अपने दिमाग से, इस बात को ख्याल में रखते हुए कि मैं क्लास में क्या पढ़ाती हूँ और क्या एग्जाम में पूछा जाता है, तो बेटा दीज ये जो रिसोर्सेज हैं टॉप नॉच रिसोर्सेज हैं, पर इनका एक्सेस वही एक लाइव वाले स्टूडेंट्स को मिल पाएगा। और मैं आपको बता दूं जब आप प्लेटफॉर्म को वाया द कोड एके लाइव ज्वाइन कर रहे होंगे तो क्या होगा, या फिर प्लस प्लेटफॉर्म लेने का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब है तुम्हें पूरा प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल जाएगा। भाई जितने एडुकेटर्स अन अकेडमी में पढ़ाते हैं, उनके जितने बैचेस हैं, उनकी बैचेस की जितने टेस्ट सीरीज हैं, हर एडुकेटर का आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे जो वो क्लास के दौरान पढ़ा रहे होंगे। और आप अपना खुद का बैच बना सकते हो। मान लो मेरे को आकांक्षा मैम से पूरी केमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिक्स सर से पढ़ना है, बायो मैम से पढ़नी है, आप कीजिए। और मान लो आपको एक पर्टिकुलर बैच को एज इट इज फॉलो करना है, जो आपका प्लेटफॉर्म पर बैच है आप उसको भी कर सकते हो। तो एब्सोल्यूट लिबर्टी है आपके पास टू मेक योर ओन सेट ऑफ फेवरेट एडुकेटर्स का बैच, राइट? या फिर किसी बैच को एज इट इज फॉलो करने का। और अकॉर्डिंगली जो बैच को आप या अपना फेवरेट सेट बनाओगे उसके हिसाब से आपकी टेस्ट सीरीज भी हम तैयार करवा देंगे, तो इसकी बिल्कुल चिंता मत करना। अगर तुम मुझसे पूरी केमिस्ट्री पढ़ते हो और बाकी किसी दो एडुकेटर से फिजिक्स और बायो पढ़ते हो, मैं आपकी टेस्ट सीरीज तैयार करवा दूंगी। इसके लिए आपको चिंता लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि उन वाले मैम की बायो की टेस्ट सीरीज, उन वाले सर का फिजिक्स का, और कंबाइंड टेस्ट सीरीज आपको हम तीनों की मिल जाएगी, ठीक है? तीसरी बात, आपको जितने भी अपकमिंग बैचेस हैं, इसका मतलब इसमें सिर्फ पीसीबी का कोर्स नहीं मिल रहा, बल्कि हमारे आने वाले क्रैश कोर्सेज, आपको पता है एग्जाम आगे बढ़ेगा तो डेट पास आएगी तो क्रैश कोर्स आएगा, रिवीजन कोर्स आएगा, प्रैक्टिस कोर्स आएगा, कुछ नहीं खरीदना। कल को ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो अन अकेडमी की वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम टेस्ट सीरीज है, वो अन अकेडमी जब रिलीज करेगा आपको कुछ खरीदना नहीं है, क्योंकि आप प्लस स्टूडेंट हैं, आपको ऑटोमेटिक हर चीज का एक्सेस मिल जाएगा जो भी प्लस प्लेटफॉर्म पर आ रही होगी। हालांकि अगर आप चाहते हो कि पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल सारे अन अकेडमी मॉड्यूल्स घर पहुंच जाएं, देन यू शुड गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जैसे ये क्यूएफटी है बच्चों, टॉप नॉच 100 क्वेश्चन है हर एक चैप्टर से आपके यहाँ पर, जिनके सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है एग्जाम में पूछे जाने की। चैप्टर वाइज जितने भी स्टडी मॉड्यूल्स कुछ 18 बुक्स के आसपास आएंगी 11th 12th की मिलाकर। ये एक टेंटेटिव नंबर है, और वो हार्ड कॉपी फॉर्म में तुम्हारे घर पहुंच जाएगा सारे के सारे नोट्स, एंड एब्सोल्युटली रिन्यूड अपग्रेडेड नोट्स का आपको वर्जन मिलेगा। और मैं बता दूं कि प्लस लेते हो तो वही चीज आपको डिजिटली मिल जाएगी, मतलब अन अकेडमी ऐप खोलकर सारा का सारा स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकते हो अन अकेडमी ऐप के ऊपर। आइकॉनिक ले लोगे तो हार्ड कॉपी फॉर्म में, बुक्स के फॉर्म में घर पर पहुंच जाएगा, ठीक है? आइकॉनिक के साथ नीट यूजी अश्योर भी मिलता है, मतलब आपके सिलेक्शन की गारंटी, राइट? चलिए, और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगर इस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ना है कि मैम ने कॉन्सेप्ट को पढ़ाया, क्योंकि असली सीखना वही होता है, मैम ने कॉन्सेप्ट को पढ़ाया, फिर एनसीईआरटी अच्छे से आपको सिखा दिया, और फिर वो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर लिए। ऐसे होती है ऑल राउंड अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अराउंड अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, राइट? और बच्चों मैं हमेशा कहती हूँ कि एनसीईआरटी को ना ऐसे घुचड़ मुचड़ मत क्या करो, मतलब एनसीईआरटी एट द एंड ऑफ द सेशन जब हम देखते हैं तो बिल्कुल ऐसे खिचड़ी पक जाती है उसके ऊपर, और अपनी राइटिंग समझ नहीं आती कि क्या लिखा हुआ था। तो इसीलिए ट्राई टू कीप योर एनसीईआरटी नीट एंड क्लीन। दैट मीन्स कि जब आप पहली बार एनसीईआरटी को पढ़ने जाएंगे, आपको उसमें कुछ भी हाईलाइट नहीं करना है। हाईलाइट करने का पर्पस ये नहीं होता कि जो कुछ इंपॉर्टेंट है सब कर दिया। अरे भाई, जो आपके मेन नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है उसको आप एनसीईआरटी में हाईलाइट मत करो। सबसे पहले वो हिडन लाइंस जो होती हैं, जो कहीं छोटी मोटी, जैसे कि कुछ फैक्ट्स होते हैं, है ना, जो एनसीईआरटी की समरी में है, वो छूट जाते हैं अपने मेन नोट्स में मान लो, तो उस चीज को आप हाईलाइट करोगे। या फिर मान लीजिए आपने टेस्ट दिया और टेस्ट में आपको लग रहा है कि यार ये तो मेरे को बार बार चीज मैं भूल ही जा रहा हूँ, दिमाग में रह ही नहीं रही, तो जो चीजें आप भूल जाते हैं उसको हाईलाइट कर सकते हो। आपने एनसीईआरटी में कोई एक पूरा ऐसा नया सब पैराग्राफ पढ़ा, आप उस पैराग्राफ की समरी ऐसे फ्लैश कार्ड लगा दो, है ना,
एनसीईआरटी के अंदर, तो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को मत सड़ाओ और उसमें ऐसे फ्लैश कार्ड लगा दो एंड उसमें लिख लो कि अच्छा इस पैराग्राफ की समरी ये है एंड दिस इज समथिंग न्यू दैट आई हैव लर्न फ्रॉम एनसीईआरटी। सो गाइस आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि कैसे हमें एनसीईआरटी को बाय हार्ट करना है, कैसे हम एनसीईआरटी को पूरी तरह से 360 डिग्री कवर कर सकते हैं, सच दैट हम जब एग्जाम में जाएं तो इस कॉन्फिडेंस के साथ कि यार एनसीईआरटी 360 डिग्री हमने कवर किया है और हमें मालूम है कि एग्जाम में जाएंगे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा ही जाएगा एंड आप उसको बिल्कुल सही सॉल्व कर कर आ पाएंगे। अगर आप केमिस्ट्री में इनफैक्ट ओवरऑल अगर आप नीट एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि एनसीईआरटी के ऊपर कमांड कितना सॉलिड, कितना स्ट्रांग है। ठीक है, तो एक बारी मैनिफेस्ट करेंगे कि मैडम 2027 के लिए एनसीईआरटी को हम फोड़ने वाले हैं और मैं देखना चाहूंगी उस मैनिफेस्टेशन को इन द कमेंट सेक्शन गाइस। दैट इज ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच, गुड लक एंड टेक केयर।